यस सर। चलिए हम लोग को पढ़ना है यार सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, ठीक है। 3 तरह के सिमिलैरिटी क्राइटेरियाज होते हैं ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करने का। पहला क्राइटेरिया हम लोग के पास होता है एंगल 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 एंगल, ट्रिपल ए। दिस इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द कॉन्ग्रुएंसी चैप्टर। आप लोग पहले भी जानते हो कॉन्ग्रुएंसी बिल्कुल अलग है, और क्राइटेरिया के नाम सिमिलर है, मिलते जुलते कुछ कुछ, लेकिन आप उससे कंफ्यूज नहीं होंगे। जैसे पहला हमारे पास एंगल 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 है, सिमिलरिटी में एंगल 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 होता है, बट कॉन्ग्रुएंसी में कोई एंगल एंगल जैसा क्राइटेरिया नहीं होता, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आपके पास गिवन वैल्यू क्या होती है, गिवन चीज होती है कि इफ ऑल 3 एंगल्स आर इक्वल इन ए ट्राइंगल। गिवन क्या है कि अगर हमारे पास एक ट्राइंगल है ए बी सी और यहाँ पी क्यू आर, 3 चीज गिवन होगी। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल गिवन है। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर, ये चीज हमारे पास गिवन है। देन व्हाट टू प्रूव, प्रूफ क्या करना है, प्रूफ हमें करना है ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, ट्राइंगल सिमिलर है एंड करस्पॉन्डिंग साइड्स विल बी प्रोपोर्शनल। हम लोग जानते हैं अगर ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो साइड्स कितनी होती हैं, प्रोपोर्शनल होती है। ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। ये बात गिवन है, ये प्रूफ करना है। बात समझ में आई है इतनी? प्रूफ कैसे करना है वो तुम लोग अभी देखेंगे, तो पहले ये समझ ले क्या करना है। तो हमारे पास गिवन वैल्यू क्या क्या है, एंगल ए जो है हमारे पास वो एंगल पी के इक्वल है, एंगल बी हमारे पास जो है वो एंगल क्यू के इक्वल है, और एंगल सी जो है दैट इज इक्वल टू एंगल आर। अच्छा, 3 पॉसिबिलिटी हो सकती है यहाँ पर। 3 पॉसिबिलिटी कौन कौन सी हो सकती है, किसी भी 2 ट्राइंगल के अगर तीनों एंगल्स इक्वल हैं तो हमारे पास 3 केस अराइज हो सकते हैं। केस 1, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू हो जाए, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू हो जाए। केस 2 का ऐसा हो सकता है ए बी लेस देन पी क्यू हो जाए, और केस 3 का ऐसा हो सकता है ए बी ग्रेटर देन पी क्यू हो जाए। भाई कोई साइड या तो बड़ी होगी या तो छोटी होगी या तो बराबर होगी, और जिस रेशियो में ए बी है उस रेशियो में सारी साइड्स होंगी। ये भी कंफर्म है, तुम एक पोल एक का चल रहा है। ए बी ग्रेटर देन पी क्यू हो जाए, ए बी लेस देन पी क्यू हो जाए, ए बी इक्वल टू पी क्यू हो जाए। इन 3 केस के अलावा तो कोई केस अराइज होता नहीं है कि नहीं? यस सर। बाकी यही 3 केस हमारे पास है, इनके अलावा तो कोई केस हमारे पास अराइज हो नहीं सकता। या तो कोई 2 ट्राइंगल की साइड्स आपस में बराबर होंगी, या तो एक की छोटी एक की बड़ी होगी, यही तो हो सकता है, और क्या हो सकता है? क्यों, बात समझ में आ रही है विशाल? अनुभव, इतनी बात समझ में आई? यस सर। अच्छा, अगर इतनी बात क्लियर है तो जब अगर हमारे पास पहला केस हम लोग चेक करते हैं, अगर ए बी इज इक्वल टू पी क्यू है, फॉर दिस केस इफ ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, तो क्या होगा, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू होगा, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर होगा, या फिर एक ही ले लो, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, बाकी 2 एंगल्स तो इक्वल हैं, तो एंगल साइड एंगल से दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, है कि नहीं? यस सर। और ट्राइंगल्स जो कॉन्ग्रुएंट होते हैं वो सिमिलर होते ही होते हैं। तो केस 1 में सिमिलरिटी प्रूव करना तो कोई बहुत टफ टास्क है नहीं। केस 2 और केस सेकंड एक जैसा है, केस सेकंड और केस थर्ड कैसे, एक बार ए बी लेस देन पी क्यू, एक बार ए बी ग्रेटर देन पी क्यू। तो ग्रेटर देन पी क्यू वाला फिगर मैंने बनाया है, लेस देन पी क्यू वाला मैंने नहीं बनाया है, ठीक है। क्योंकि वो क्या होगा, इस ट्राइंगल को, ये ट्राइंगल पी क्यू आर जैसा होगा और ये ट्राइंगल ए बी सी जैसा होगा, यही तो फर्क आएगा, खाली बाकी सारी चीज तो सेम होगी, है ना? यस सर। तो हम लोग एक केस लेकर के चल रहे हैं, ए बी ग्रेटर देन पी क्यू वाला, या फिर ए बी लेस देन पी क्यू वाला, जो भी कह लो आप, कोई एक केस लेकर चलते हैं। बाकी जो मैं ऐसे प्रूव करूंगा, हम लोग क्या प्रूव करने जा रहे हैं अभी, केस थर्ड को प्रूव करना है। तो इसके प्रूफ में हमें करना क्या होगा, सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करना है कि वी हैव टू टेक अ पॉइंट डी एंड ई ऑन द साइड ए बी एंड ए सी। डी और ई पर हाँ, तो क्या हो गया?
सर आपकी सर आवाज आप बहुत slow आ रही है। रही है क्या हो रही है मेरी आवाज? सर, आपकी वॉइस आ नहीं रही है यहाँ पे। मैं इसलिए सर बहुत स्लो आ रही है। बहुत स्लो आ रही है आवाज। सबको यस स्लो लग सर। रही है क्यों? स्लो आ रही है यस आवाज? सर। यस सर। अंश आवाज स्लो आ रही है? यस सर। अच्छा, यस सर, स्लो हो रही है आवाज। एक मिनट वेट करो कि हम कुछ थोड़ा चेंज करते हैं अपने। तो मैंने कहा था कि यहाँ पर 3 केस हमारे पास हैं, या तो ए बी इज इक्वल टू पी क्यू हो जाए, या ए बी लेस देन पी क्यू हो जाए, या ए बी ग्रेटर देन पी क्यू हो जाए। तो अगर हम लोग कोई भी एक केस चेक करें इसमें से, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू में क्या होगा, मैंने पहले बताया कॉन्ग्रुएंसी प्रूव हो जाएगी और ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। लेस देन पी क्यू ग्रेटर देन पी क्यू दोनों केस एक जैसे हैं, क्योंकि ए बी को अगर पी क्यू से बड़ा रखता हूँ तो ऐसा फिगर बनेगा, ए बी अगर पी क्यू से छोटा है तो ट्रायंगल ए बी सी ऐसा और पी क्यू आर ऐसा हो जाएगा। अब इसको प्रूव करने के सबसे पहले हमें करना क्या है, सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करेंगे। हम लोग एक पॉइंट लेंगे डी एंड ई इस साइड पर, बड़े ट्रायंगल में। बड़े ट्रायंगल मैंने एक पॉइंट लिया है डी और ई। लेट दिस पॉइंट डी एंड दिस इज पॉइंट ई, ओके, सच दैट ए डी इज इक्वल टू पी क्यू। हमने कैसे पॉइंट लिया, कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। यहाँ पे स्पेस थोड़ा कम पड़ेगा, लेकिन अभी इरेज करके मैं प्रूव करूंगा। टेक डी एट ए बी एंड E at AC such that AD is equal to PQ and AE is equal to PR। इतनी बात क्लियर है सबको? यस सर। हमने क्या लिया है, यस सर। AD को लिया है PQ के बराबर और AE को लिया है PR के बराबर, है ना? अब देखिए, नाउ इन ट्राइंगल, ठीक है, इन ट्राइंगल ADE एंड PQR, ADE and PQR, triangle ADE will be congruent to triangle PQR। हो जाएगा कैसे होगा, सच दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी गिवन है पहले से, एंड ए डी इज इक्वल टू पी क्यू हमने लिया है, और ए इज इक्वल टू पी आर हमने लिया है। तो क्या ये दोनों ट्रायंगल कॉम्पोनेंट हो जाएंगे, ए डी और पी क्यू आर? हो जाएगा ना बेटा? सबको समझ में आया यहाँ तक बात? यस सर। जब कॉन्ग्रुएंट हो गया, सो एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल डी एंड एंगल आर इज इक्वल टू एंगल ई। एंगल आर इज इक्वल टू एंगल ई बाई सी पी सी टी। हुआ कि नहीं? करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल इक्वल होते हैं। तो ए डी ई और पी क्यू आर में Yes, हमने कॉन्ग्रुएंसी प्रूव की, तो क्यू की इक्वल डी हो गया, क्यू की इक्वल हमारा डी हो गया, और आर के इक्वल ई हो गया। हुआ कि नहीं? यहाँ तक की बात क्लियर है? yes, यस सर। बट एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल बी एज वेल। दिया गया है एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल बी एंड एंगल आर इज इक्वल टू एंगल सी। एंगल आर इज इक्वल टू एंगल सी, है ना? सो अब एंगल क्यू एंगल डी के इक्वल आया था, एंगल क्यू एंगल बी के इक्वल पहले से, तो एंगल डी इक्वल एंगल बी हो गया ना? एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी हुआ, yes sir। एंड एंगल ई इज इक्वल टू एंगल सी हुआ। यहाँ तक की बात सबको क्लियर हो रही है? Yes sir। है ना? सो इट इम्प्लाइज दैट व्हाट, कि डी पैरेलल टू बीसी, डी पैरेलल टू बीसी, व्हाई? BC। बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। अगर ये एंगल्स इक्वल हैं, नहीं, कन्वर्स ऑफ बीपीटी से नहीं होगा।
such that corresponding angles are equal. Yes, sir. Corresponding. Corresponding angles are equal. अभी तक की बताई बातों में कितने लोगों को डाउट है? सबको समझ में आया सब कुछ? यस तो सर। ये प्रूफ एक बार बता Yes, दीजिए sir. सर। हाँ, रिपीट करेंगे और जिनको प्रॉब्लम होगी वो जरूर इस वीडियो को देखेंगे दोबारा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये तीनों के तीनों थ्योरम्स, और एक बार में समझ में नहीं आते हैं या कंफ्यूज करते हैं क्योंकि तीनों एक जैसे दिखते भी हैं। तो आपको इसको जरूर रिपीट करके देखना है और खुद से प्रूफ करना है वीडियो देखने के बाद। चलिए, हमें एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी मिल गया, एंगल इज इक्वल टू एंगल सी मिला, जिससे हमें मिल गया डी पैरेलल टू बी सी। अब डी पैरेलल टू बी सी मिला, देन वी कैन राइट ए डी अपॉन, इट इम्प्लाइज दैट ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू, या फिर एडी अपॉन ए बी ना लिख करके हम लिखेंगे ए बी अपॉन एडी। ए बी अपॉन ए डी इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए बाई बीपीटी। है कि नहीं? समझ में आई बात? Yes, यहाँ sir. तक की बात समझ में आई? अब यस सर। अब देखिए, प्रीवियस स्लाइड में देखिए, ए डी अपॉन ए बी अपॉन ए डी इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए है। फिगर को मैं क्रॉप करके अगले पेज पे ले जाता हूँ। देखिए, ए डी अपॉन ए डी इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए था, तो क्या हम लोग ए डी के प्लेस पर पी क्यू लिख सकते हैं? क्योंकि ए डी और पी क्यू तो कंस्ट्रक्शन से इक्वल है, और ए की प्लेस Yes, पर sir. पी आर लिख सकते हैं, है ना? तो क्या बन जाएगा? Yes, ए बी sir. अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। यहाँ क्या बन जाएगा? ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर ना? क्या बन जाएगा? ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर, एंड दैट थिंग Yes, sir. क्योंकि हमें प्रूव भी करना था। देखिए यहाँ पे ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन पी आर। सिमिलरली जब ये कंस्ट्रक्शन हम लोग एक बार ऐसे करेंगे, इस साइड से करेंगे, ऐसे करेंगे, यहाँ से इस तरह से, तो हमें इस ए सी और सी बी में रिलेशन मिलने लगेगा, तो हम ये भी प्रूव कर लेंगे ए सी अपॉन पी आर भी। है कि नहीं? समझ में आ रही बात? तो हम लोग यहाँ पे आगे प्रूव नहीं करना है हमको, हम लोग लिखेंगे सिमिलरली we can prove that AB upon PQ is equal to AC upon PR is equal to BC upon QR, और यहाँ पे लिख देना है बाकी में hence proved। बात समझ में आई? यस Yes, सर। sir. चलिए एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। हमने क्या कहा? अच्छा देखिए, जो कंस्ट्रक्शन हमने इसमें किया था, नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन आपको तीनों प्रूव करने की जरूरत नहीं है, आपको बस एक ही प्रूव करना होगा, एग्जाम में आएगा। अगर तीनों प्रूव कर देंगे तो और अच्छा इंपैक्ट आएगा, लेकिन आपको जो है याद ऐसे रखना है कि हमें 3 केस देखने हैं। ट्राइंगल में एंगल्स इक्वल दिए गए हैं, अगर एंगल इक्वल है तो साइड्स के लिए करके 3 केस बन सकते हैं। साइड्स आर इक्वल, अगर इक्वल है देन ट्राइंगल विल बी कांग्रुएंट एंड दे विल बी सिमिलर। तो प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं, बस लिख देना स्टेटमेंट। केस 2 और केस 3 बिल्कुल एक जैसा होगा कि ए बी पी क्यू से छोटा है या ए बी पी क्यू से बड़ा है। तो मैंने बड़ा वाला केस सॉल्व किया है, जो ट्राइंगल बड़ा होगा कंस्ट्रक्शन उसी की तरफ में होगा। हम क्या करेंगे? वी विल टेक 2 पॉइंट्स ए बी ऑन ए बी एंड ए सी सच दैट ए डी इज इक्वल टू पी क्यू एंड ए इज इक्वल टू पी आर। क्लियर हुई बात? ए इज इक्वल टू पी आर। ठीक है। नाउ कंस्ट्रक्शन के बाद इन ट्राइंगल ए डी, इन ट्राइंगल दिस ट्राइंगल ए डी, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, this is given that angle A is equal to angle P. One angle is equal. Second, by the construction AD is equal to PQ and A is equal to PR, then you can prove the congruency between this triangle and this one, AD and PQR. Clear है बात यहाँ तक की? Yes, sir. कॉन्ग्रुएंट होंगे तो एंगल Q is equal to एंगल D मिलेगा, एंगल R is equal to एंगल E मिलेगा, है ना? बट एंगल Q is equal to Q and एंगल B, and एंगल R is equal to एंगल C.
तो एंगल क्यू डी के भी इक्वल है, एंगल क्यू बी के भी इक्वल है, बाय दैट वी कैन से बी एंड डी आर इक्वल, बी डी इक्वल, सिमिलरली ईसी इक्वल एंड करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, सो लाइंस आर पैरेलल, है कि नहीं? Yes, sir. ठीक है, अब लाइन पैरेलल हो गई तो हम लोग अप्लाई करेंगे क्या, बीपीटी, तो एडी अपॉन एबी अपॉन एडी एंड एसी अपॉन ए, एबी अपॉन एडी इज इक्वल टू एसी अपॉन ए, यहाँ मिल गया। अब एडी को रिप्लेस कर सकते हैं पी क्यू से, ए को रिप्लेस कर सकते हैं पी आर से, तो हमें मिल जाएगा क्या, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर, और सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, दैट्स प्रूव्ड। बात क्लियर हो गई, सबको समझ में आया? Yes, sir. किसी को कोई समस्या, प्रखर समझ में आया कि नहीं आया? Yes. समर जायसवाल, Yes, sir. अंशिका पांडे, अनुष्का सिंह, Yes, sir. Yes, sir. ओके। चलिए हम लोग आगे क्राइटेरिया बढ़ते हैं। वैसे मुझे एक दिन में एक ही क्राइटेरिया बताना चाहिए था, लेकिन मैं दो कम से कम फिनिश कर दे रहा हूँ, क्योंकि कंफ्यूजिंग है, ज़्यादा लेंदी हो जाता है तो। अच्छा, इसकी कोयलरी है। कोयलरी क्या है? कोयलरी मतलब होता है रिजल्ट ऑन द बेसिस ऑफ थ्योरम। इफ टू एंगल्स आर आल्सो इक्वल देन आल्सो ट्रायंगल्स आर सिमिलर। एंगल एंगल, जैसे इसका हम लोगों ने नाम रखा था एंगल एंगल एंगल, ऐसे एंगल एंगल, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि अगर दो ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल हैं और तीनों एंगल का सम कितना होता है 180, तो तीसरा एंगल इक्वल हो ही जाएगा अपने आप, है ना? तो एंगल Yes, एंगल भी sir. क्या कहता है कि इफ इन एनी टू ट्रायंगल्स, इफ टू करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन आल्सो ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तीन एंगल इक्वल है तो सिमिलर होना ही होना है, बट दो भी इक्वल होंगे तो तब भी ट्रायंगल्स क्या होंगे, सिमिलर होंगे। बात समझ में आई कि बेटा आयुष जायसवाल, समझ में आ रही है? राघवेंद्र, समझ में आ रहा है कुछ? यस सर। चलो ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं और अगला थ्योरम देखते हैं। एंगल 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 हमने पढ़ा, एंगल 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 में क्या उसका पर्पस क्या था, ये बात समझ लो। थ्योरम तो प्रूफ करना सीख जाओगे बाद में, 2-3 बार वीडियो देखना और खुद से ट्राई करना, हो जाएगा। इफ ऑल थ्री एंगल्स आर इक्वल देन ट्रायंगल्स आर सिमिलर एंड देयर साइड्स आर प्रोपोर्शनल। ये एंगल 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 थ्योरम का पर्पस था, ठीक है। चलिए अब हम लोग प्रूफ करेंगे साइड एंगल साइड थ्योरम को, ठीक है। साइड एंगल साइड को नहीं, इससे पहले साइड 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 को भी कर लेते हैं, फिर साइड एंगल साइड को एट लास्ट करेंगे। साइड साइड साइड, देखिए नाम बिल्कुल मिलता है कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से, बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलरिटी हियर? कि कॉन्ग्रुएंसी में आपको तीनों साइड्स इक्वल दी होती हैं, यहाँ पे आपको तीनों साइड्स के रेशियो इक्वल गिवन होंगे, है ना। चलिए देखते हैं। आयुष जायसवाल बेटा इसको हटा लो। देखिए दिख रहा है आपको, एक ट्रायंगल छोटा, एक ट्रायंगल मैंने बड़ा बनाया हुआ है, ठीक है। वी आर हैव टू ट्रायंगल्स लाइक ABC। पिछली बार मैंने इसको बड़ा लिया था, इस बार मैं इधर वाला बड़ा ले रहा हूँ, PQR। एंड व्हाट इज साइड 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 साइड, व्हाट इज गिवन टू अस? हमें जो वैल्यू गिवन है दिस टाइम, दैट इज करस्पॉन्डिंग साइड्स रेशियो इक्वल, मींस AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC अपॉन PR is equal to BC अपॉन QR। दिस थिंग इज गिवन टू अस। इस बार ये गिवन है, प्रूफ क्या करना है? व्हाट टू प्रूफ? ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। कैसे सिमिलर प्रूफ करोगे? एंगल्स को इक्वल करके, ठीक है। हमें एंगल, ओवरऑल हमारा पर्पस क्या है कि हम एंगल्स को इक्वल प्रूफ कर दें, दोनों ट्रायंगल करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो हम लोग प्रूफ कर ले जाएंगे, ठीक है। साइड्स के रेशियो इक्वल है गिवन, वही केस कि हमारे पास 3 केस फिर अराइज होंगे, या तो दोनों ट्रायंगल बराबर हों, या तो क्योंकि भाई रेशियो इक्वल है तो 1-1 का भी तो रेशियो हो सकता है,
तो अगर दोनों ट्रायंगल बराबर होंगे तो साइड से ट्रायंगल सिम कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो केस वन में क्या है, केस वन ए बी इज इक्वल टू पी क्यू हो जाए, और अगर ए बी इज इक्वल टू पी क्यू हुआ तो रेशियो 1:1 का हो जाएगा, मतलब दोनों साइड इक्वल हो जाएंगी, और इक्वल हो गई तो साइड से ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। तो केस वन को डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, समझ गए होगे आप लोग। केस टू ए बी इज ग्रेटर देन पी क्यू, और केस थ्री ए बी इज लेस देन पी क्यू। और हम लोगों ने कौन सा केस फिर से लिया है, केस थर्ड वाला, ए बी इज लेस देन पी क्यू। बात समझ में आ रही है, क्योंकि ए बी ग्रेटर देन पी क्यू होगा तो उल्टा कंस्ट्रक्शन होगा। बोलो, अंश समझ में आ रहा है? अंश, सामर्थ, यस सर। चलिए अंश की आवाज क्या हो गया, कैसे? समझ में आ रहा है? ये से आ रहा है सर। थोड़ा आ रहा है, क्या दिक्कत हो रही है, ज्यादा क्यों नहीं आ रहा, क्या नहीं आ रहा है? सर बोल रहे हैं आ रहा है। अच्छा, हमें लगा कह रहे हो थोड़ा आ रहा है। ठीक है, चलिए तो हम लोग थर्ड केस को डिस्कस करते हैं। ए बी इज लेस देन पी क्यू, जिसका फिगर मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है। ए बी ग्रेटर देन पी क्यू होगा तो कंस्ट्रक्शन उल्टा होगा। फिर से हम लोग वही काम कंस्ट्रक्शन करेंगे पिछले जैसा। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि देखने में सारे एक जैसे होते हैं, प्रूफ लगभग सिमिलर होता है, इसलिए थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस बार बार करनी होगी ताकि आप भूले ना। हम फिर से क्या कर रहे हैं, 2 पॉइंट ले रहे हैं आर और एस, सच दैट, अब मैं लिखूंगा नहीं कंस्ट्रक्शन को क्योंकि एक बार लिख चुका हूँ, आप समझ चुके हैं मैंने कैसे कंस्ट्रक्शन किया है। ए बी इज इक्वल टू मैंने ले लिया है पी आर कंस्ट्रक्शन से, और ए सी ले लिया है पी एस के इक्वल। बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है, यस सर। अब हम लोग प्रूफ लिखते हैं इसका। कैसे लिखेंगे देखिए, कंस्ट्रक्शन याद रखिएगा दिमाग में, बस मैं लिख नहीं रहा हूँ ताकि स्पेस कम ना पड़े। प्रूफ में क्या करेंगे, हमारे पास जो गिवन वैल्यू इसका यूज करते हैं, और गिवन वैल्यू में से हम 2 उठा रहे हैं। हमारे पास गिवन क्या है, सच दैट ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। ठीक है, अच्छा, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। ओके, ठीक है। तो अब हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन में क्या किया वो याद रखने वाली बात आपको देखना है। ए बी अपॉन पी क्यू लिया है, ए बी के प्लेस पर क्या हम लोग पी आर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं इजिली। तो पी आर अपॉन पी क्यू, और इज इक्वल टू ए सी की प्लेस पर मैं लिख रहा हूँ पी एस, सो पी एस अपॉन पी आर। ऑल राइट, सही है। यस सर। अब पी आर अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू पी एस अपॉन पी आर। लेट सी दिस ट्राइंगल पी आर अपॉन पी क्यू is equal to PS upon PR. So by the converse of basic proportional theorem, we can say that it implies that RS parallel to QR by converse of BPT, क्योंकि करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो इक्वल होते हैं तो क्या होती है, साइड्स पैरेलल होती हैं। यस सर। समझ में आ रहा है ना सबको बेटा? यस सर। यस। ये दोनों साइड्स पैरेलल हो गई। नाउ इफ द साइड्स आर पैरेलल देन the corresponding angles also will be equal, है कि नहीं? It implies that what angle R is equal to angle Q, angle S is equal to angle, ओ माय गॉड, मैंने आर एस 2 बार ले लिया है, मुझे नाम चेंज करना होगा। यहाँ पे नाम कुछ और रख देते हैं, एम एन रख देते हैं, एम एन। अब हमें चेंज करना होगा क्या, ए बी अपॉन पी क्यू लिया, ए सी अपॉन पी आर, तो फिर मैंने पी आर ले लिया था, यहाँ पे पी एम ले लेते हैं। अब थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं क्योंकि दोनों के नाम सेम हो रहे थे, तो यहाँ पे पी एम तभी मैं पी क्यू। कंफ्यूज था, गिवन में भी वही चीज था और टू प्रूव में भी वही चीज था। सर मैं आपसे चलो, बोलने वाला था। बोलना चाहिए था ना, क्या होता, ज्यादा गलत होता बोल देते, सही भी तो हो सकते थे। तो पी एम अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू पी एन अपॉन पी आर। ठीक है, दैट्स वाई आर एस नहीं, यहाँ पे कौन पैरेलल हो जाएगा, एम एन पैरेलल टू क्यू आर, एम एन पैरेलल टू क्यू आर।
ठीक है, एम एन पैरेलल टू क्यू आर, और एम एन पैरेलल टू क्यू आर मिला अगर हमको, तो यहाँ से हम लोग को क्या मिल जाएगा, एंगल एम इज इक्वल टू एंगल क्यू एंड एंगल एन इज इक्वल टू एंगल आर। अब तक सही है बात, समझ में आया? यस Yes. सर। ठीक है, इतनी बात अगर समझ में आ गई आपको, तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये लास्ट ही थ्योरम है बेटा, थर्ड वाला कल ही हो पाएगा। ठीक है, थर्ड वाला हम लोग कल ही करेंगे। ठीक है, अब देखिए ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल पीएमएन, सॉरी ट्राइंगल पीएमएन और ट्राइंगल पीक्यूआर, ये दोनों कैसे हो गए, सिमिलर हुए? Yes, sir. अब इसको सिमिलर प्रूफ करें कि कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दें पहले, एक मिनट, यही करते हैं पीएमएन। सो ट्राइंगल पीएमएन सिमिलर टू ट्राइंगल पीक्यूआर बाय एंगल एंगल, क्योंकि दो एंगल इक्वल हो गए तो क्या हो गया, ट्राइंगल सिमिलर हुआ कि नहीं हुआ? बोलो भाई, Yes, sir. यस सर। हो गया। अब अगर ट्राइंगल सिमिलर हुआ तो करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो भी इक्वल होंगे। करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो मतलब पीएम अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू एम एन अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू पी एन अपॉन पी आर। ये बात क्लियर हुई? Yes, sir. अच्छा, पीएम की प्लेस पर फिर से हम वापस ले आ रहे हैं किसको, ए बी को, तो ए बी अपॉन पी क्यू बन जाएगा इज इक्वल टू पीएम अपॉन, और फिर एसी की प्लेस पर ले आ रहे हैं पीएन को, इसको ऐसे रहने देते हैं एमएन को, इसका तो कोई अभी हला वाला हुआ नहीं है, एमएन अपॉन क्यू आर और इज इक्वल टू पीएन, पीएन की प्लेस पर मैं फिर ला रहा हूँ एसी अपॉन पी आर। ठीक है, बात समझ में आ रही है? Yes, sir. कंफ्यूज हो रहा लग रहा है Yes, आपको, sir. आपकी लोग आवाजें कम आना No, शुरू हो sir. गई है ना, Yes, आवाज sir, थोड़ा पीछे से confusion हो रहा है। आवाज कम आना शुरू हो गई। हाँ हम जानते हैं, क्योंकि लेंदी भी है और थोड़ा सा कंसंट्रेशन देर तक बनाए रखना पड़ता है, और दोनों एक सर जैसे हैं तीनों इसलिए ज्यादा एक ही कंफ्यूज। जैसे लग रहे हैं सर। हाँ तीनों एक ही जैसे लगेंगे बेटा, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि इसको आपको 3-4 बार देखना होगा और डिफरेंस सोचना होगा कि किसमें क्या गिवन है और क्या प्रूफ करना है। कंस्ट्रक्शन भी सारे एक ही जैसे हैं, प्रूफ भी लगभग एक ही जैसा है। ठीक है, तो इसको सॉर्ट आउट करना होगा, वो बार बार प्रैक्टिस करने से ही होगा। ठीक है, और इसकी इज इक्वल टू Yes, बीसी अपॉन क्यू आर भी था, इसके इज इक्वल टू में क्या मिल गया था, बीसी अपॉन क्यू आर। देखो ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू के इक्वल बीसी अपॉन क्यू आर है ना, Yes, sir. यहाँ पे लिख सकते हैं ना बीसी अपॉन क्यू आर। देखो ये किया क्या है, बी की प्यूट, देखो पीएम अपॉन ये हमें मिल गया, तो दोनों ट्रायंगल में सिमिलरिटी प्रूफ की तुमने करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो ले लिया, और फिर से हमने चेंज कर दिया पीएम को एबी में और पीएन को एसी में, तो पीएम को एबी में और पीएन को एसी में, और एमएन अपॉन क्यू आर को एज इट इज लिखा हुआ है। और क्योंकि ए बी अपॉन पी क्यू ऑलरेडी इक्वल था बीसी अपॉन क्यू आर की गिवन बात थी, तो मैंने इसको भी साथ में लिख दिया। कोई दिक्कत इससे? No, sir. देखिए इन दोनों को हम लोग कंपेयर करेंगे, इन लास्ट वाले को इसको, एम एन अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू बीसी अपॉन क्यू आर, दोनों के डिनोमिनेटर इक्वल हैं, तो हमें यहाँ से मिल जाएगा एम एन इज इक्वल टू बीसी, और यही हमारा टारगेट भी था, क्योंकि हमें तीसरी साइड इक्वल चाहिए थी, क्योंकि हमने दो ऑलरेडी इक्वल रखी थी, तीसरे में चाहिए थी। हमें मिल गया एम एन इज इक्वल टू बीसी, क्या मिला, ये मिल गया बीसी मिल गया किसके इक्वल, एम एन के इक्वल। सो अब मैं आगे लिख रहा हूं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूं, सो ट्राइंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पीएमएन, ऐसा होगा साइड 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 से, क्योंकि दो तो इक्वल लिए थे, एक इक्वल आ गया, साइड 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 से कॉन्ग्रुएंट हो गए, और कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल तो सिमिलर होते ही हैं, तो ट्राइंगल एबीसी सिमिलर टू ट्राइंगल पीएमएन। आयुष जायसवाल बेटा तुम्हारे में ये होता है क्यों? ठीक है, ट्राइंगल एबीसी सिमिलर टू ट्राइंगल पीएमएन। और एक बात और देखिए, पीछे हमारे पास इक्वेशन नंबर कहीं पे था भी, हमने पीछे प्रूव किया है,
ये वाला इक्वेशन नंबर 1 समझ लीजिए। तो पीएमएन ऑलरेडी सिमिलर था पीक्यूआर के, तो हम लोग पीएमएन को लिख सकते हैं ट्रायंगल पीक्यूआर के सिमिलर। अब जरा देखो एबीसी सिमिलर टू पीक्यूआर आया कि नहीं आया, यस सर। और ये Yes, प्रूव sir. करना था। ठीक है, तो आप लोग बस इतना करेंगे कि ये दो थ्योरम को कम से कम एक बार तो वीडियो और देखिएगा। ठीक है, वीडियो देखने के बाद आप लोग इसको खुद से ट्राई करिएगा लगाने की। तीसरा अच्छा हुआ आज नहीं बता रहे हैं हम, वरना कंफ्यूज हो जाते। और कल क्लास नहीं है शायद आपकी ना? यस सर। फिर नहीं उसके बाद सीधे एग्जाम है। तो बेटा ऐसा करना है कि अब आप लोग को बस यही दो थ्योरम की प्रैक्टिस करनी है, इन दोनों के क्वेश्चंस लगाने हैं। ठीक है, अब वेट कर लीजिए, आपकी पीटी स्टार्ट हो रहा है, रिवीजन शुरू कर दीजिए नेक्स्ट वीक में। ठीक है, एग्जाम दे लीजिएगा, और एग्जाम देने के बाद हम लोग जब एग्जाम पीटी एग्जाम के बाद फिर से क्लास कंटिन्यू करेंगे, तब थर्ड वाला थ्योरम पढ़ेंगे, साइड एंगल साइड। ओके, यस सर। Yes. यस सर। Yes, sir. चलो, थैंक यू एवरीवन। Thank you, sir. sir. थैंक यू सर।